Hello, my dear. I am Sanjeev Kadian, and I am here to welcome all of you at this channel, British English and English Mantra First. Yes, my dear, today we are going to discuss some difficult words related to economy and banking. जो स्टूडेंट्स बैंकिंग के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंक पीओ, क्लर्क, एसबीआई, आईबीपीएस या फिर किसी भी बैंक से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन या ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो माय डियर, बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें सबसे पहले फोकस करते हैं ग्रामर पर। ग्रामर में याद करते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, और ये मैं हर क्लास में बोलता आ रहा हूँ। ग्रामर समझ में आनी ज़रूरी है, लेकिन ग्रामर मीन्स ये नहीं कि आपको हर रूल नोट करना है, हर रूल याद करना है। आपको सिर्फ इतना कंसेप्ट समझना है कि नाउन मीन्स प्रोनाउन का यूज़ क्या होता है, वर्ब्स का रोल कहाँ प्ले होता है, एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं, बस दैट्स इनफ। इससे ज़्यादा ग्रामर में कुछ नहीं करना। लेकिन आपका टारगेट, आपका पर्पज़ आने का, किसी बैच को ज्वाइन करने का एक ही रहता है, वो होता है एग्ज़ाम को क्रैक करना और बैच को छोड़कर पोस्टिंग पर जाना। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग में से 99% स्टूडेंट्स सिर्फ आकर अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर किसी न किसी तरीके से एक अटैचमेंट में फंस कर रह जाते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाते। तो चलिए माय डियर, इस फिलोसफिकल कंटेंट्स को छोड़ देते हैं, सिर्फ फोकस करते हैं अपने कंसेप्ट पर कि हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहेंगे जिसको देखकर हमें सिर्फ अपना हेड ऐसा लगता है जैसे घूम रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कंटेंट्स क्या कह रहा है। हमें लग रहा है कि अगर पेपर इतना टिपिकल होगा तो शायद हम कर नहीं सकते। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ माय डियर, हर बैच का 99% हर स्टूडेंट एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। बस कंडीशन एक ही है कि वो सामने वाले पर्सन की बात को सुने और उस पर ट्रस्ट करे और उसके उन बातों को फॉलो करे जो क्लास में कही जा रही है। तो माय डियर, कभी भी ये मत देखिए कि टिपिकल वर्ड्स हैं, ये देखिए कि ये एक कड़वी दवा है जो आपको लेनी ही पड़ेगी अगर आप किसी चीज़ का, बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं। अगर आप कैंडी खाते रहेंगे, खुश रहेंगे और आपको लगेगा कि ग्रामर या इंग्लिश बहुत आसान है और शायद पेपर भी आसान है, माय डियर, पेपर इंग्लिश का आसान है, लेकिन डिपेंडेंसी ये बताती है कि आप कंटेंट्स पर फोकस करते हैं या ग्रामर पर फोकस करते हैं। तो माय डियर, आप कुछ वर्ड्स यहाँ पर देख रहे हैं, इन वर्ड्स को आप डेली बेसिस पर थ्रू दिस वीडियो सीखने वाले हैं और एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हैं। तो देखिए माय डियर, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम वन बाय वन स्लाइड के ज़रिए आपको दिखाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एक्विजिशन। ये सारे वर्ड्स हम वन बाय वन हर वीडियो में लेकर आएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, किस टाइप से यूज़ किया जाएगा। भले आज आपको लग रहा है कि शायद वर्ड्स आपके लिए टिपिकल हैं, आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन गारंटी मैं दे रहा हूँ, सिर्फ आप मेरी बात को फॉलो कीजिए। विद इन 10 days यू विल सी द रिजल्ट दैट यू आर एबल टू क्रैक एन एग्ज़ाम लाइक IBPS और SBI PO। तो यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड था माय डियर, जैसे यहाँ पर आप देखिए एक वर्ड और दिया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, नीस। तो इस नीस को यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। नीस का मीनिंग क्या होता है, तो आप देखिए यहाँ पर मेंशन है रिसेस। रिसेस हमने आज तक पढ़ा है कि रिसेस का मतलब होता है हाफ टाइम, जो स्कूल टाइम में स्कूल्स में रिसेस होती थी। लेकिन आज से एक नया वर्ड सीखिए, रिसेस का मतलब होता है होल।
यस माय डियर, रिसेस मीन्स होल भी होता है। तो इंग्लिश यही तो सिखा रही है, ये थोड़ी ना सिखा रही है कि जो आपने आज तक पढ़ा है उसी को आपने पढ़ना है, उसी को याद रखना है, उससे आगे समझना है, उससे आगे कंसेप्ट क्या है। ग्रामर नहीं, वो कैब भी नहीं है, सिर्फ वर्ड्स को यूटिलाइज करना, यूज करना। तो यहाँ पर आप देखें रिसेस दिया गया है, इसका मीनिंग क्या बना, रिसेस इन अ वॉल स्पेशली फॉर अ स्टेचू। मीन्स किसी स्टेचू के अंदर कोई दीवार है, दीवार के अंदर कोई होल है, तो होल नीस मीन्स होगा होल। बी में दिया गया है, यहाँ पर मेंशन बी में, समथिंग सच एज शेल्टर्ड और प्राइवेट स्पेस, एक ऐसा प्राइवेट स्पेस दैट रिजेंबल्स अ रिसेस इन अ वॉल, जो ऐसा दिखता है जैसे कि दीवार में होल हो, सुराख हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, इसी नीच का मीनिंग होता है एक प्लेस, एम्प्लॉयमेंट, स्टेटस या एक्टिविटी फॉर विच अ पर्सन और थिंग इज बेस्ट फिटेड, फाइनली फाउंड हर नीच। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है माय डियर, वो ये कह रहा है यहाँ पर कि एक पर्सन है या कोई चीज है जो बेस्ट फिट होती है, एंड फाइनली ही फाउंड। अगर मैं इस छोटे से एग्जाम्पल को ऐसे समझाता हूँ, आई फाउंड माई नीस, मैंने अगर ये लिख दिया तो इसका मीनिंग ये हो माय डियर कि मुझे एक उपयुक्त सूटेबल जॉब मिल गई है। तो नीस मीन्स एम्प्लॉयमेंट भी होता है, नीस मीन्स रिसेस या होल भी होता है, और उसी नीस मीन्स आपका हैबिटेट भी दिया गया, इस मीन्स हैबिटेट भी होगा, आवास भी होगा, सप्लाइंग द फैक्टर्स, जो फैक्टर्स को सप्लाई करेगा। तो इन सब टेंस को छोड़ दीजिए, सिर्फ दो बातें याद रखिए, यहाँ पर दो बातें याद रखिएगा कि इसका मीनिंग है होल, दूसरा इसका मीनिंग है प्लेस, सूटेबल प्लेस, चाहे वो जॉब की हो या फिर वो आपके किसी अपॉर्चुनिटी बिजनेस वगैरह में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इंपॉर्टेंट है वर्ड को यूज करना, लाइक दिस। तो आप देख पा रहे हैं माय डियर, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है नीस, यूज कैसे हुआ है, शी नीड्स टू फाइंड हर नीस, शी नीड्स टू फाइंड हर नीस, यानी कि उसे अपने लिए एक उचित नौकरी ढूंढने की आवश्यकता है। सेकंड सेंटेंस, इट विल श्रिंक बैक टू अ नीश बिजनेस वंस अगेन, एक बार फिर से वह एक छोटे से बिजनेस में श्रिंक हो गया। तो यहाँ पर नीश का मीनिंग है स्मॉल, तो इसका दूसरा मीनिंग याद रखना, नीश मीन्स स्मॉल। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल में देखो दिया गया, ही हैज कर्व्ड या मेड अ नीश फॉर हिमसेल्फ एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, उसने अपने आप को एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में सूटेबल प्लेस पर बना लिया है, या उसने अपने लिए एक एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर प्लेस या जॉब ढूंढ ली है। तो नीश मीन्स प्लेस, नीश मीन्स एम्प्लॉयमेंट, नीश मीन्स उचित या उपयुक्त नौकरी। तो माय डियर थोड़ा सा फास्ट करना होगा क्योंकि हमारे पास कंटेंट्स बहुत है और टाइम कम है। तो यहाँ पर मेंशन है माय डियर, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया, यूएस में यूज कैसे होता है ये भी दिया गया है, ये भी मेंशन है कि यूके में इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। यूके में होता है नीश और यूएसए में होता है नीच, ये जो आप देख पा रहे हैं ये नीच है। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पर जो मेंशन है, ये जो मेंशन है ये नीच दिया गया है, इसे आप कहेंगे नीच, और यूके में जो बोला जाएगा उसे बोला जाएगा नीश, उसे कहा जाता है नीश। तो इसको इसी नीश का यूज होता है इंटरेस्टिंग की सेंस में भी, लाइक हाँ लाइक देखिएगा, MMA इज नॉट अ नीश स्पोर्ट एनीमोर, यानी कोई गेम है वो अब एक अच्छा गेम नहीं है, इंटरेस्टिंग स्पोर्ट नहीं रहा है, इंटरेस्टिंग स्पोर्ट नहीं रहा है। तो यहाँ पर नीश का मीनिंग है
एज एन एडजेक्टिव फॉर्म में इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे आप, तो यहाँ पर दिया गया है कार्स विद क्लासिक ब्लैक और ग्रे आर इजी टू रीसेल, यानी कि कार्स जो क्लासिक ब्लैक और ग्रे कलर की है उनको रीसेल करना आसान है। बट दोज विद रेड और ग्रीन इंटीरियर्स, लेकिन वे कारें जिसके अंदर का इंटीरियर्स रेड और ग्रीन है, आर मोर नीस, वे ज़्यादा नीस हैं, यानी कि वे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, वे ज़्यादा एम्ड है, वे ज़्यादा लोगों का एम बना हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल में दिया गया यहाँ पर नीश मार्केटिंग, यानी कि इंटरेस्टिंग मार्केटिंग। नेक्स्ट, तो नीश मीन्स देखो आपने इंटरेस्टिंग के सेंस में भी यूज किया, स्मॉल के सेंस में भी यूज किया। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंसेंटिव। तो माय डियर, बैंकिंग के अंदर, इकोनॉमी के अंदर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास काउंसलर मैम है यहाँ पर, तो काउंसलर मैम को जॉब करते हुए अगर मैम किसी टारगेट को अचीव कर लेती हैं तो मैम को एक इंसेंटिव मिलता है, एक प्रोत्साहन मिलता है, एक रिवॉर्ड मिलता है, तो उसे आप इंसेंटिव कहेंगे। तो उसी इंसेंटिव का मीनिंग प्रयास भी होता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया इंसेंटिव मीन्स क्या रहेगा, समथिंग दैट इंसाइट्स। इंसाइट का मीनिंग होता है भड़काना। इंसाइट मीन्स भड़काना या कहा जाए उत्तेजित करना, भड़काना या उत्तेजित करना। तो ये आपका नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आ गया इंसेंटिव, सेकेंड वर्ड, इंसाइट थर्ड वर्ड। और हैज़ अ टेंडेंसी टू इंसाइट टू डिटर्मिनेशन और एक्शन, या किसी एक्शन को उत्साहित करने की एक भावना भी होती है। तो इंसेंटिव मीन्स किसी चीज को, पर्सन को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना या भड़काना। भड़काना मीन्स नेगेटिव सेंस नहीं है, भड़काने मतलब उत्तेजित करना। तो उस इंसेंटिव के सेंस में हमने यहाँ पर 3 वर्ड्स लिए हैं, फर्स्ट इंसेंटिव, सेकंड मोटिव, थर्ड इम्पल्स। और मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है माय डियर, देखिएगा प्लीज। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप 10 मिनट्स डेली वीडियोस को देखें जो मैं रात को 10 बजे के बाद बना रहा हूँ, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि माय डियर विद इन 10 डेज यू विल फील यू आर एबल टू क्रैक एनी एग्जाम। माय डियर, आपको कभी फील नहीं होगा कि इंग्लिश कोई इतनी टिपिकल लैंग्वेज है, क्योंकि टिपिकल इसलिए बन चुकी है क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात डाल दी गई है कि ग्रामर करनी है। और मैं हर क्लास में हर बार हर बच्चे को कहता हूँ ग्रामर करनी है, लेकिन उतनी करनी है जितनी सर करवा रहे हैं, फालतू की एक्स्ट्रा बोदरेशन नहीं पालनी है। तो देखिए माय डियर, यहाँ पर मेंशन है implies an emotion or desire operating on the will or causing it to act, यानी कि इंसेंटिव का मीनिंग है किसी इमोशन को, डिजायर को किसी विल के ऊपर लगाना, या कहा जाए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है, लिखा गया है अ मोटिव फॉर द क्राइम। मोटिव यहाँ पर एक वर्ड लिया गया है, मोटिव का मतलब वही इरादा कह सकते हैं आप, यानी क्राइम के लिए इरादा क्या है, डिजायर क्या है, इमोशन क्या है। इम्पल्स ये भी कुछ ऐसे वर्ड है, लेकिन सजेस्ट क्या करता है, ये ड्राइविंग पावर को सजेस्ट करता है, ड्राइविंग पावर के लिए। तो कैसे, यहाँ पर एग्जांपल देखिए, बाइंग ऑन इम्पल्स, यानी कि कोई चीज़ आपको बाय कर रहे हो, आप किस पर कर रहे हो, किसी आपके अंदर एक पर्सनल टेम्परामेंट के अंदर, आपके स्वभाव के अंदर एक इच्छा डाल दी गई है क्या करने की, किस चीज़ को खरीदने की। बाइंग ऑन इम्पल्स यानी भावना से खरीदना। नेक्स्ट है इंसेंटिव, अप्लाइज टू एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी कि इंसेंटिव क्या कह रहे हैं, ये वहां पर अप्लाई होगा जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होगा, जैसे सच एज अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। इंसेंटिव मीन्स क्या होता है, रिवॉर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, अ बोनस वाज ऑफर्ड एज एन इंसेंटिव, किसी को बोनस दिया गया है एज एन इंसेंटिव। इंसेंटिव मीन्स रिवॉर्ड के तौर पर दिया गया है।
तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंसेंटिव का सिमिलर क्या होगा, तो इमोटिव है, इम्पल्स है, ये 3 वर्ड्स आपके सिमिलर रहेंगे। तो यहाँ पर आपके सिनोनिम्स भी हो रहे हैं। ये जो वर्ड्स आप कर रहे हैं, वर्ड्स नहीं कर रहे हैं, आप सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। सेंटेंसेस को रीड करने के आपके लिए रीड करने की आपके अंदर कैपेसिटी क्रिएट हो रही है कि हाँ आप पढ़ सकते हैं, आप बड़े बड़े क्लोज टेस्ट को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ, एरर की बात नहीं हो रही है, रूल की बात नहीं हो रही है, ये कह रहा है रीडिंग की कैपेबिलिटी आपके अंदर क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया गया है उसी सेंस में माय डियर, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मीनिंग भी सेम रहेगा माय डियर। इंड्यूसमेंट और स्पर दोनों का मतलब एक ही है, किसी चीज को उत्तेजित करना। लेकिन यहाँ पर मेंशन है उत्तेजित किसे किया जाएगा। देखो इंड्यूसमेंट क्या कह रहा है, suggests a motive promoted by the deliberate enticement or allurements of another। यानी कि एक ऐसा इरादा, ऐसी इच्छा जो किसी लालच के द्वारा प्रमोट की गई है। यानी कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा अगर आप पीओ बन जाते हैं। यानी कि आप पीओ बनेंगे, किस चक्कर में बनेंगे, एल्योरमेंट को लेकर। किसको लेकर माय डियर, इस एल्योरमेंट को लेकर, लालच को लेकर। एंटाइसमेंट भी वही है, लालच। 1 2 और 3 मोटिव और नंबर 4 इंड्यूसमेंट। यहाँ पर सारे वर्ड्स आ चुके हैं जो ये दिखा रहे हैं, ये सिमिलर वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑफर्ड a watch as an inducement to subscribe। मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको एक घड़ी दूंगा एज एन इंड्यूसमेंट। सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको एक वॉच दूंगा। तो जो आपको सब्सक्राइब करने के लिए वॉच दी जा रही है वो कैसे दी जा रही है, एज एन इंड्यूसमेंट, किसी चीज को प्रमोट करने के लिए इंड्यूसमेंट का यूज होगा। नेक्स्ट है स्पर। स्पर कह रहा है अप्लाइज टू अ मोटिव दैट स्टिमुलेट्स द फैकल्टीज और इंक्रीजेज एनर्जी और ऑर्डर। ये कह रहा है कि किसी चीज को, किसी एनर्जी को बढ़ाना, आपके अंदर वो पावर डाल देना कि आप उस काम को कर सकते हैं। जैसे आपको देखकर लगता है कि सर जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं यार ये तो बहुत मुश्किल है, आपको लगता है कि शायद इस इंग्लिश से तो आपका एग्जाम हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपके अंदर वो पावर डाल रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि क्लास का 99% बच्चा एग्जाम क्रैक कर सकता है। तो उसे क्या कहा जाएगा, स्पर। लाइक फियर वॉज अ स्पर टू एक्शन। किसी एक्शन को करवाने का के लिए क्या था, फियर। फियर क्या था, एक स्टिमुलेट था, एक स्पर है जो एक्शन करवाता है। फियर एक स्पर है एक्शन करवाने के लिए। क्लियर हुआ। तो स्पर, इंड्यूसमेंट क्या हुआ माय डियर, ये आपके सिमिलर वर्ड्स हैं। तो स्टिमुलेट वर्ड भी इसी में आ गया आपके पास। फिर इसी सेंस में एक वर्ड लिया गया यहाँ पर गॉड। इसका मतलब है कि एक ऐसा इरादा दैट कीप्स वन गोइंग अगेंस्ट वंस विल, जो एक इंसान को उसकी इच्छा के अगेंस्ट लेकर चलता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, थॉट इनसिक्योरिटी आ गॉड टू वर्कर एफिशिएंसी। यानी कि इनसिक्योरिटी जो होती है वो एक मोटिव है वर्कर्स की एफिशिएंसी के लिए। उसको लगता है कि अगर वो इनसिक्योरिटी आ रही है तो इनसिक्योरिटी एक ऐसी इच्छा है जो उसके अगेंस्ट जा रही है, वो अपनी इच्छा के अगेंस्ट उस चीज को लेकर अपने अंदर एफिशिएंसी पैदा कर रहा है। तो गॉड भी क्या हुआ, एक प्रोत्साहन हुआ। इनसिक्योरिटी अ गॉड टू वर्कर एफिशिएंसी। एग्जाम्पल, the rising cost of electricity provides a strong incentive to conserve energy। तो यहाँ पर मेंशन हुआ इंसेंटिव का यूज। इलेक्ट्रिसिटी की जो बढ़ रही कीमत है वो एक स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव है एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होगी तो हम उसका यूज ज़्यादा करेंगे, अगर उसकी कीमत बढ़ा दी जा रही है तो उससे एनर्जी कंजर्व हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर एज अ स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव यूज किया गया है। यानी कि एक प्रयास है,
क्या मीनिंग यहाँ पर इसका? प्रयास। तो इंड्यूसमेंट से हमने वर्ड दिया, तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया हमने, इंड्यूस। इंड्यूस का मीनिंग क्या होगा? देखिए माय डियर, इंड्यूस का मतलब है मैंने आपको भड़काया, मैंने आपको उत्तेजित किया। तो जैसे लिखा है यहाँ पर, टू मूव बाय परसुएशन और इन्फ्लुएंस, किसी चीज को मनाकर, समझाकर, परसुएशन मीन्स मनाना, मनाकर किसी चीज के लिए तैयार करना। यह कहा जाए टू कॉल फोर्थ और ब्रिंग अबाउट बाय इन्फ्लुएंस और स्टिमुलेशन, यानी कि प्रभाव से या फिर उत्तेजना से किसी चीज को सामने लाना कि आप ये चीज कर सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इफेक्ट भी होता है। इंड्यूस का दूसरा मीनिंग क्या होता है? इफेक्ट, कोज, कारण। तो पहला मीनिंग यहां पर क्या बना? इंड्यूस का मतलब है प्रोत्साहन, मीन्स प्रोत्साहन। दूसरा, इसी इंड्यूस का मतलब है हुआ किसी को पुश करना। पुश करने का मतलब ये नहीं धक्का देना, पुश का मतलब किसी को आप समझा रहे हैं कि आप कर सकते हो, इसे करो, उत्तेजना दे रहे हो आप। उसी को इंड्यूस का मीनिंग है इफेक्ट, प्रभाव डालना, कारण होना। फॉर एग्जाम्पल, इंड्यूस अ फ्रेंड टू गो टू अ कंसर्ट, किसी कंसर्ट में, किसी फंक्शन में फ्रेंड को ले जाना है, उसके लिए फ्रेंड को क्या करना है? इंड्यूस करना है। इंड्यूस मीन्स पोलाइटली पुश करना है, पोलाइटली स्टिमुलेट करना है कि आपको जाना है, बड़े प्यार से उसको समझाना है कि हमें कंसर्ट में जाना चाहिए। तो इंड्यूस अ फ्रेंड टू गो टू अ कंसर्ट, या फिर टू इंड्यूस अ चाइल्ड टू स्टॉप क्राइंग, किसी बच्चे को इंड्यूस करना है, किसी बच्चे को बड़े प्यार से समझाना है, परसुएशन देनी है कि रोना बंद कर दे। तो इंड्यूस को यूज यहाँ पर किया गया इंड्यूसमेंट में। एन इंड्यूसमेंट इज समथिंग दैट माइट ल्योर यू टू डू। इंड्यूसमेंट मीन्स एक लालच। ल्योर मीन्स यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ल्योर का मीनिंग क्या है? लालच। इंड्यूसमेंट मीन्स वही लालच, आपसे, आपको लालच देना काम करवाने के लिए। नेक्स्ट, तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे स्लाइड्स हैं, इतना इसके ऊपर एफर्ट्स किया गया माय डियर, ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। और अगर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्लास लेने के बाद या क्लास से पहले अगर एक बार आप वीडियो को देखते हैं तो इससे आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, आपको समझ में आएगा वर्ड्स का यूज कैसे करना है। मैं आपको वर्ड का मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वर्ड का मीनिंग तो आप कहीं से भी सीख लेंगे। पॉइंट ये है उस वर्ड को यूज कैसे किया गया, उन वर्ड्स को यूज में अप्लाई करके देखना है। फॉर एग्जाम्पल, ही इंसाइटेड हिज फेलो सिटीजन्स टू टेक देयर रिवेंज, उसने अपने फ्रेंड्स को, अपने जो सिटीजन हैं उनको बदला लेने के लिए इंसाइट किया, भड़काया। नेक्स्ट, द पार्टी एग्रीड, नेक्स्ट है द पार्टी एग्रीड नॉट टू इंसाइट इट्स सपोर्टर्स टू वायलेंस, पार्टी सहमत हो गई कि वे अपने सपोर्टर्स को वायलेंस के लिए नहीं भड़काएंगे। नेक्स्ट में देखिए, हिज रीजन्स फॉर इंसाइटिंग वायलेंस वर रिलीजियस, है ना, वायलेंस को भड़काने के जो कारण थे वो क्या थे? धार्मिक थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बड़ा अच्छा एग्जांपल लिया गया यहाँ पर, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ इंसाइटिंग वायलेंस, उसके ऊपर आरोप लगाया गया है वायलेंस भड़काने का, विद हिज बिब्लिकल हाइपरबोल, यानी बड़े बड़े अतिशोक्ति वाक्य बातें बोलकर। एंड देन डिनाउंसिंग लोयलिस्ट्स, और दावा किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है लोयलिस्ट को, व्हेन दे कैरिड आउट एट्रोसिटीज, जब वे लागू करते हैं एट्रोसिटीज, यानी कि जब वो एक मारपीट शुरू करते हैं, अत्याचार शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपने एक वर्ड नोटिस किया, एक वर्ड दिया कैरिड आउट। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मैंने यहाँ पर ना हाईलाइट किए हुए हैं, इन सब के मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि इनसाइट का मीनिंग क्या है, इनसाइट के साथ साथ जो वर्ड्स मेंशन है उन सब का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो डिनाउंसिंग मीन्स, तो आप देखिए डिनाउंसिंग मीन्स किसी की आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। लोयलिस्ट मीन्स वफादार। कैरिड आउट मीन्स किसी चीज़ को कंप्लीट करना।
और एट्रोसिटी मीन्स किसी चीज़ को अत्याचार वगैरह, टॉर्चर वगैरह बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, इट टर्न्स आउट, ऐसा साबित होता है, द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ इंसाइटिंग हिज रेथ, रेथ मीन्स गुस्सा, उसके गुस्से को भड़काने का जो प्रभावशाली तरीका है, इज बाय मेंशनिंग एन इंसिडेंट, एक इंसिडेंट को का जिक्र करना है, दैट टुक प्लेस लास्ट मंथ, जो पिछले महीने हुई थी। ऐसी किसी इंसिडेंट का जिक्र करके हम उसके गुस्से को भड़का सकते हैं। तो माय डियर, एक एक सेंटेंस में काफ़ी अच्छे वर्ड्स यूज किए गए हैं, और आप ऐसे वर्ड्स को यूज करके वोकैब को, वोकैब ही नहीं, वोकैब का मीनिंग सिर्फ वोकैब से नहीं है, वोकैब का मीनिंग है कॉम्प्रिहेंशन, कम से कम 8 to 10 मार्क्स का, 5 to 10 मार्क्स का आपका क्लोज टेस्ट, 25 मार्क्स का आपका रीअरेंजमेंट, तो कम से कम मैं कह रहा हूँ अराउंड 25 मार्क्स आपके फ्री के हैं। अगर आप एक काम करते हैं, रीडिंग करते हैं, यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, लर्न नहीं करना है, नो लर्निंग, नो टेक्स्ट बुक्स, जस्ट यूज एंड क्रैक एग्जाम। तो अभी हमने इससे पहले किया था एक वर्ड कोज, तो उस कोज की सेंस में मैंने एक वर्ड और यहाँ पर लिए, एक फ्रेज लिया है, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मीनिंग होता है कोज। और डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाइए शॉर्टकट्स के अंदर। यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है, ही ब्रोट अबाउट हिज कंपनीज क्लैप्स बाय हिज रेकलेस स्पेंडिंग, यानी उसने अपनी कंपनी को क्लैप्स करा दिया, गिरा दिया अपने रेकलेस स्पेंडिंग से। रेकलेस का मीनिंग है लापरवाही से, अपने लापरवाही स्पेंडिंग से। नेक्स्ट, इसी का यूज हुआ कोज का, इसी सेंस में। ब्रिंग अबाउट का मीनिंग क्या है? कोज। स्पेशली वर्ड यूज हो सकता है कोज, लाइक फायर फाइटर्स डिटर्मिन्ड, फायर फाइटर्स ने निश्चय किया, दैट अ कैंप फायर स्पार्क कोज्ड द वाइल्ड फायर, कि जो कैंप फायर की स्पार्क है, चिंगारी है, कोज्ड द वाइल्ड फायर, वो जंगल की आग को का कारण हो सकती है। तो फिर से वही है, ब्रिंग अबाउट, मैनी इलनेसेस आर ब्रोट अबाउट बाय पुअर डाइट, यानी कि जो अनेक बीमारियां हैं वो पुअर डाइट की वजह से होती हैं, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की कमी की वजह से होती है। रिजल्ट इनका मीनिंग भी वही है, ब्रिंग अबाउट मीन्स कोज, लाइक द फायर रिजल्टेड इन डैमेज टू देयर हाउस, आग इन डैमेज टू देयर हाउसेज, यानी कि हाउस को डैमेज करने का कारण आग रही है। तो माय डियर, इस टाइप से हमने कुछ स्लाइड्स तैयार की हुई हैं। तो ये सारी स्लाइड्स हम 1 by 1 आपके लिए लेकर आएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसको देखिए अच्छी तरीके से और अप्लाई कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तो देखिए लास्ट में माय डियर, समथिंग दैट ब्रिंग्स आउट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर और फीलिंग इन यू कॉज यू टू शो, स्पेशली व्हेन इट इज समथिंग यू डोंट नॉर्मली शो। तो ब्रिंग आउट होता है, एक होता है ब्रिंग अबाउट। तो ब्रिंग आउट का मतलब है माय डियर प्रोड्यूस करना, पैदा करना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ये है, संजीव कादियान इज टोटली डेडिकेटेड एंड ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन हिज प्यूपिल्स। प्यूपिल्स मीन्स शिष्य। संजीव कादियान अपने शिष्य के प्रति पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं, और वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर, अपने पीपल्स के अंदर सबसे बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो आपने नोटिस किया, ब्रिंग आउट मीन्स प्रोड्यूस करना, और ब्रिंग अबाउट मीन्स कोज होना, कारण होना। तो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड है माय डियर, एक्विजिशन। तो इस टाइप से हम माय डियर आपके कंटेंट्स को, जो कंटेंट्स आपके कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, वोकैब, फिलअप्स के अंदर आने वाला है, सबको कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको ग्रामर में नहीं, एग्जाम में हेल्प मिले। मैं आपको वर्ड्स नहीं करवा रहा हूँ माय डियर, लास्ट टाइम फिर बोल रहा हूँ, ये वर्ड्स नहीं है, यही क्लोज टेस्ट है, यही आपका फिलअप्स है, यही आपका कॉम्प्रिहेंशन है। तो माय डियर प्लीज़, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।